देश की संपत्ति और संसाधन निजी हाथों में बेचने के बाद अब बीजेपी के शासन में उपराज्यपाल के पद भी बिकने लगे हैं। 100 करोड़ में उपराज्यपाल का पद दिलवाने की डील की जा रही है। उसमें से करोड़ों रुपए दे भी दिए गए हैं। उपराज्यपाल का पद संवैधानिक पद है, लेकिन फिर भी उस पद को पाने के लिए लोग 100 करोड़ तक देने को तैयार हो गए हैं। आखिर ये पैसा किसकी जेब से जा रहा है? किसको ये पैसा दिया जा रहा है? उपराज्यपाल के अलावा और कौन से ऐसे पद है जिनको दिलवाने के लिए घूस दी जा रही थी? जहां पर बीजेपी की सरकार शासन करती है, बीजेपी के सांसद हैं, वहां पर ये सब काम हो रहा है। संवैधानिक पद के लिए घूस दी जा रही है, जिसको लेकर अब कांग्रेस की तरफ से आवाज उठाई जा रही है और नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे जा रहे हैं। दरअसल देश में अब संवैधानिक पदों की नीलामी हो रही है। अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल पद का सौदा 100 करोड़ रुपए में तय हुआ है। इस सौदे के लिए 30 करोड़ रुपए की राशि अग्रिम देनी थी, बाकी राशि काम होने के बाद दी जानी थी। 30 करोड़ रुपए की राशि में से 10 करोड़ 46 लाख रुपए जो आरोपी है उसको मिल भी चुके हैं। इसमें से 1 करोड़ रुपए खाते में भेजे गए हैं, बाकी का जो लेन देन है वो नकद में हुआ है। ये रिश्वत, करोड़ों के सौदे संवैधानिक पद के लिए हो रहे हैं, वो भी अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल बनने के लिए 100 करोड़ का भुगतान किया जा रहा है। अगर मामला हाई कोर्ट में सामने ना आता तो ये नीलामी पूरी हो जाती और पैसों के दम पर अंडमान निकोबार का उपराज्यपाल चुन भी लिया जाता। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर बीजेपी की सरकार का फैसला चलता है और एकमात्र अंडमान निकोबार की द्वीप समूह लोकसभा सीट से बीजेपी के विष्णु पदरे सांसद हैं। मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, बीजेपी के अंडर अंडमान निकोबार आता है और वहां के लोकसभा सीट से बीजेपी के ही सांसद भी है। लेकिन फिर भी राज्यपाल को बनवाने के लिए 100 करोड़ की रिश्वत ली जा रही है। ये पैसे किसकी जेब में जाने वाले हैं? किसको पैसे देकर पैसे के दम पर लोग अपनी मर्जी से उपराज्यपाल बन रहे हैं? शुक्र है कि यह मामला हाई कोर्ट पहुंच गया, वरना किसी को पता ही नहीं चलता कि केंद्र शासित प्रदेश में पैसे देकर संवैधानिक पद खरीदे जा रहे हैं। हाई कोर्ट ने 10 करोड़ रुपए लेकर उपराज्यपाल का पद दिलवाने का झांसा देने के आरोपी दलबीर सिंह की अग्रिम जमानत याचिकाओं को भी अब खारिज कर दिया है। इस मामले को लेकर कोर्ट ने कहा है कि जब प्रारंभिक जांच के बाद मामला आगे बढ़ने के लिए पूरे सबूत मौजूद हैं, तो जमानत देना जनता में बहुत नकारात्मक संदेश पैदा करेगा। राज्यपाल और उपराज्यपाल का पद जो है भारतीय संविधान के तहत हर राज्य में सर्वोच्च पद है, लेकिन शिकायतकर्ता सुरेंद्र मलिक ने सोचा कि पैसे देकर उन्हें यह पद मिल सकता है, जो इस बात का प्रतीक है कि पैसे की ताकत और सही व्यक्ति को ढूंढकर लोग अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। इसलिए आरोपी व्यक्ति दलबीर सिंह जमानत का हकदार नहीं है। दलबीर सिंह और वेंकट रमन मूर्ति ने सुरेंद्र मलिक को अंडमान निकोबार का उपराज्यपाल नियुक्त करने के लिए 100 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन फिलहाल इन दोनों को यह प्लान फेल हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अंडमान निकोबार में बीजेपी का शासन चलता है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को जवाब तो देना पड़ेगा कि ये पैसे किसके खाते में जाने वाले हैं। आरोपी किसके कहने पर 100 करोड़ की डील उपराज्यपाल का पद दिलवाने के लिए कर रहे थे? इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता और सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि देश की संपत्ति और संसाधन निजी हाथों में बेचने वाले अब उपराज्यपाल का संवैधानिक पद बेचने पर आ गए हैं। अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल पद का सौदा कुल 100 करोड़ रुपए में तय होना था और रकम के लेन देन की शर्मनाक घटना देश के सामने है। इस संवैधानिक पद की सौदेबाजी के लिए 100 करोड़ में से 30 करोड़ रुपए की राशि पहले देनी थी, जिसमें से कुछ करोड़ रुपए यानी कि 10 करोड़ 46 लाख की पेमेंट हो गई। अगर ये मामला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के सामने नहीं आता तो 100 करोड़ की पेमेंट पर संवैधानिक पद की नीलामी भी पूरी हो जाती। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए कि ये 100 करोड़ रुपए की रकम किसके झोले में आनी थी और ऐसे सौदेबाजी से संवैधानिक और सरकारी पदों के कुल कितने लाभार्थी अब तक बने हैं। सवाल तो यही उठता है कि ये मामला तो सामने आ गया, लेकिन क्या बाकी और संवैधानिक पदों पर बैठने के लिए पैसे ही दिए गए हों? ऐसे ही पैसों के बल पर चयन किया गया हो? क्या जहां पर बीजेपी की सरकार चलती है उस केंद्र शासित प्रदेश में संवैधानिक पदों पर लोगों को बैठाने के लिए पैसे दिए जाते हों?
पैसों के बल पर बैठाया जा रहा हो, अगर ऐसा है तो वो पैसे किसकी जेब में जा रहे हैं? ये वाकई अफसोस की बात है कि देश में हर चीज बिकाऊ होती जा रही है। संसाधन हो या संवैधानिक पद, अगर आपके पास पैसा है तो आप सब कुछ खरीद सकते हैं, कोई रोकने टोकने वाला आपको नहीं होगा। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जिस तरह से ये पूरा इतना बड़ा मामला सामने आया है, इसको लेकर हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।